हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में फायर एंड आइस पोयम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले कुछ पोएटिक डिवाइसेस को देखने वाले इस पोयम की। इसमें सबसे पहला अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर में है सिंबोलिज्म। देखिए यहाँ पे जो है पोएट यूजेस फायर एंड आइस एज सिंबल्स। इट मीन यहाँ पे फायर और आइस को जो है वो सिंबल्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। फायर फायर का मतलब क्या है यहाँ पे? डिज़ायर, ग्रीड, हैटर्ड, अनकंट्रोल्ड पैशन, ये सारी चीज़ें। और वहीं दूसरा आइस की अगर बात करें तो कोल्डनेस, इनडिफरेंस, क्रुएल्टी, लैक ऑफ इमोशंस और भी चीज़ें। तो ये जो है वो दोनों चीज़ फायर और आइस वो सिंबल के रूप में इस्तेमाल की गई है। नाउ सेकंड, इमेजरी। इट मीन्स इमेजरी जो है वो क्रिएट क्या करता है? मेंटल पिक्चर्स को रीडर्स के माइंड में। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे फायर एंड आइस जो है वो हेल्प करती है रीडर्स को कल्पना करने के लिए हीट को और कोल्ड को। नाउ थर्ड नंबर, एलिट्रेशन। इस पोएम में एलिट्रेशन भी है। इट मीन्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन जो कि जस्ट पास वाले वर्ड्स के शुरुआत में देखने को मिलती है। जैसे सम से, तो सम से में क्या एस का रिपीटेशन है, जैसे शम में भी एस है और शे में भी यस का यूज़ हुआ है, एस का यूज़ हुआ है। नाउ फोर्थ नंबर, एनाफॉर। एनाफॉर का यहाँ पे यूज जो है देखने को मिलता है। रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स। इट मीन जो भी आगे के जो लाइन्स होते हैं उनके जस्ट शुरुआत पे कोई भी एक वर्ड का या फ्रेज का रिपीटेशन को एनाफॉर बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पे सम से जो है वो दोनों लाइन के फर्स्ट में शुरुआत में जो है देखने को मिलती है। नाउ फिफ्थ नंबर, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का भी यहाँ पे यूज हुआ है। टू अपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर। इनमें दो अपोजिट आइडियाज को जो है जो एक साथ रखा जाता है, जैसे फायर और आइस। और ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है जो रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट फोर्सेस को, अपोजिट चीज़ों को। नाउ सिक्स नंबर, मेटाफर। मेटाफर का यहाँ पे यूज हुआ है। एक एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन विदाउट यूजिंग लाइट और एज। इट मीन्स एक इनडायरेक्ट कंपेरिजन यहाँ पे देखने को मिलती है जो लाइट या एज का यूज़ किए बिना बताया जाता है। जैसे एग्जांपल फायर इज़ अ मेटाफर फॉर डिज़ायर, डिज़ायर के लिए फायर का यूज़ है। वहीं आइस इज़ अ मेटाफर फॉर हैटर्ड एंड इनडिफरेंस। इनमें हैटर्ड और इनडिफरेंस के लिए जो है वो आइस का यूज़ किया गया है। नाउ सेवन्थ नंबर, इंजैममेंट। इंजैममेंट एक ऐसा सेंटेंस जो कंटिन्यू होता है वन लाइन से नेक्स्ट लाइन की तरफ विदाउट किसी पाउस के। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे क्या, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में जब हम लोग गए तो फर्स्ट लाइन के एंड में कोई भी पाउस जो है वो यूज़, पाउस सिंबल जो है कोई यूज़ नहीं की गई है। Now, one important questions related to poetic device. What poetic devices are used in the poem Fire and Ice? Then, answer is the poem uses symbolism, imagery, alliteration, anaphor, antithesis, metaphor, and enjambment. Fire symbolizes desire and passion, while ice symbolizes hatred and indifference. The repetition of some say shows anaphor, and the contrast between fire and ice creates antithesis. These devices make the poem meaningful and effective. इसका मतलब ये है कि आखिरकार कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है वो इस पोएम में यूज़ की गई है फायर और आइस में। तो आंसर है कि पोएम जो है वो यूज़ क्या करता है, इसमें सिंबलिज्म है, इमेजरी है, लिटरेशन है, एनाफर है, एंटीथेसिस है, मेटाफर है और इंजैममेंट है। और फायर जो है वो सिंबलाइज क्या करती है, डिज़ायर को और पैशन को, जबकि वहीं आइस जो है वो सिंबलाइज हैटर्ड और इनडिफरेंस को करती है। और वहीं यहाँ पे सम से जो है वो उसका रिपीटेशन देखने को मिलता है जो शो क्या करता है, एनाफर को। और दूसरा कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे फायर और आइस के बीच में जो क्रिएट क्या करती है, एंटीथेसिस को।
और ये सब जो डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, पोयम को और भी ज़्यादा अच्छा, मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव बना देते हैं। जो हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो यहाँ पे जो है वो कैसे जो है वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कई सारे आइडियाज़ हैं। तो उसके लिए क्या आप सोचते हो, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, इट मीन कभी ना कभी ये दुनिया क्या सच में ख़त्म हो जाएगी? हैव यू एवर थाउट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट? और क्या होगा आपके विचार से? हैव यू एवर थाउट, क्या आप जो है कभी ऐसा सोचे, व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट, इट मीन्स अगर सन बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो जाए, दैट इट बर्स्ट, जैसा कि जो है कि ये फट जाए, या ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, और फिर वो और ज़्यादा ठंडा और ठंडा हो जाए। नाउ आंसर, यस, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज़ अ बिगिनिंग एंड एन एंड, शो द वर्ल्ड में एंड समडे। इट मीन्स हाँ, प्रत्येक चीज़ें जो है यूनिवर्स में वो उसकी क्या है, कोई ना कोई एक शुरुआत हुई है और वो एक ना एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये दुनिया भी जो है वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो सकती है। इफ़ द सन बिकेम एक्सट्रीमली हॉट, लाइफ ऑन अर्थ वुड बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इंटेंस हीट। अगर बाई चांस सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये पृथ्वी पे जो है जीवन जो होगा वो डिस्ट्रॉयड कर दिया जाएगा, बस वो तीव्र गर्मी की वजह से। इफ़ इट ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, द अर्थ वुड फ्रीज मेकिंग सर्वाइवल इम्पॉसिबल। और अगर वही अर्थ जो है वो ठंडा और ठंडा हो जाए तो पृथ्वी जो होगी वो जम जाएगी, और ये क्या, सर्वाइवल जो होगी यहाँ पे रहने के लिए जो हमारी जो अवस्था होगी वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, हम लोग रह नहीं पाएंगे यहाँ पे अच्छे से। बोथ सिचुएशंस वुड लीड टू द एंड ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। और ये दोनों सिचुएशन जो होगी वो लीड क्या करेगी, जीवन के खत्म होने की हमारे इस प्लैनेट में, मतलब इस ग्रह पर जो है वो पूरी तरीके से जीवन खत्म हो जाएगी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फॉर फर्स्ट, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. फायर के लिए कुछ आइडियाज़ है और देन आइस के लिए ग्रीड, एवराइश, लस्ट, ये कुछ फायर की है और भी आगे इसके हम लोग देखेंगे। वहीं आइस में हैटर, क्रुएल्टी, रिजिडिटी है, और आगे फायर के लिए बात करें कॉन्फ्लिक्ट है, फरी है, इंटॉलरेंस है। और वहीं आइस के लिए अगर बात करें तो सेंसिटिविटी है, कोल्डनेस है, इनडिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर फ्रस्ट की नज़र से बात करें तो फायर और आइस का रियल मायने में वो क्या मतलब से जो है वो यूज़ किए फायर और आइस का इस पोयम में, क्या उनका मकसद है, क्या बताना चाहते हैं वो। जो कुछ आइडियाज़ यहाँ पे दी हुई है उनमें से बताना आखिरकार उनका टारगेट क्या है। नाउ आंसर, फॉर रॉबर्ट फ्रस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, ग्रीड, एंगर एंड कंट्रोल्ड पैशंस। Ice stands for hatred, coldness, cruelty, indifference, and lack of human feelings. Both emotions are powerful enough to destroy the world. तो यहाँ पे रॉबर्ट फर्स्ट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो आपको जो है वो ये बताना चाह रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है जो हम मनुष्यों की, ग्रीड है, एंगर है, अनकंट्रोल्ड पैशंस है, वो सारी चीज़ों को शो करता है। वहीं आइस जो है वो क्या बताता है, हैटर्ड को, कोल्डनेस को, क्रुएल्टी को, इनडिफरेंस को और लैक ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स को। और यहाँ पे ये दोनों इमोशंस जो हैं वो पावरफुल है, इतने ज़्यादा कि वो पूरी दुनिया को नष्ट रखने की ताकत रखते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोयम? आखिरकार राइमिंग स्कीम इस पोयम का क्या है और यह जो है कैसे मदद करती है जस्ट पोयम में कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को लाने की। देन नाउ आंसर, द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज ए बी, ए बी, सी बी, सी बी। एट में यहाँ पे राइम स्कीम की अगर बात करें पोयम की तो वो ए बी,
फिर बी सी और बी है। द रेगुलर राइम पैटर्न मेक्स द पोएम म्यूजिकल एंड मेमोरेबल। देखिए ये जो रेगुलर राइम पैटर्न जो होती है ना, वो पोएम को क्या म्यूजिकल और मेमोरेबल बना देती है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू अपोजिंग आइडियाज़। और ये हाईलाइट भी क्या करती है, जस्ट कॉन्ट्रास्ट को, जस्ट दो अपोजिंग आइडियाज़ के बीच में, एक फायर और दूसरा आइस, विच सिंबलाइज डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। और जो सिंबलाइज क्या करती है, अलग अलग डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस को। अब यहाँ पे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम। पोएम में जो है वो फायर क्या सिंबलाइज करती है। नाउ आंसर, फायर सिंबलाइजेज डिज़ायर, पैशन, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड इमोशंस। इनमें फायर जो है वो सिंबलाइज क्या करती है, डिज़ायर को, पैशन को, ग्रीड को और अनकंट्रोल्ड इमोशंस को। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम। आखिरकार आइस जो है वो इस पोएम में क्या सिंबलाइज करती है। नाउ आंसर, आइस सिंबलाइजेज हैटर्ड, इंडिफरेंस, क्रुएल्टी एंड कोल्ड हार्टेडनेस। इट मीन्स आइस जो है वो हैटर्ड को, इंडिफरेंस को, क्रुएल्टी को और कोल्ड हार्टेडनेस को जो है वो सिंबलाइज करती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच इमोशन डज द पोएट कंसिडर मोर डेंजरस। कौन सा ऐसा इमोशन है जो कवि ये मानते कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नाउ आंसर, द पोएट बिलीव्स दैट बोथ डिजायर एंड hatred आर इक्वली कैपेबल ऑफ causing डिस्ट्रक्शन। इनमें पोएट जो है वो मानते हैं कि ये दोनों चीज़ें, डिज़ायर भी, हमारी इच्छाएं भी, और साथ में hatred इट में नफ़रत भी, दोनों इक्वली कैपेबल है डिस्ट्रक्शन की वजह बनने की। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आखिरकार इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या ये बताती है आखिरकार पोएम। Answer, the poem conveys that destructive human emotions such as desire and hatred can lead to the destruction of individuals as well as the world. इनमें ये आंसर क्या है, ये पोएम यही बताती है, कन्वे करती है कि ये जो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस जो है, जैसे डिज़ायर हो गई, हैटेड हो गई, वो लीड कर सकती है बहुत बड़े विनाश को, इंडिविजुअल्स का और भी क्या, पूरी दुनिया का। नाउ 40 to 50 words exam oriented question answers. First question, what message does the poem Fire and Ice convey? आखिरकार ये पोएम जो है फायर एंड आइस, वो क्या मैसेज को कन्वे करती है। आंसर, द पोएम कन्वेज दैट अनकंट्रोल्ड ह्यूमन इमोशंस कैन बी डिस्ट्रक्टिव। फायर सिंबलाइजेज डिजायर एंड पैशन while ice symbolizes hatred and indifference. The poet warns that both emotions are powerful enough to destroy the world and should be controlled. तो यहाँ पे पोएम जो है वो कन्वे ये करती है कि ये जो अनकंट्रोल्ड ह्यूमन इमोशंस जो है वो विनाशकारी हो सकते हैं। जय और यहाँ पे फायर जो है वो डिज़ायर और पैशन को सिंबलाइज करती है, वहीं जबकि आइस जो है वो नफ़रत और इनडिफरेंस को सिंबलाइज करती है। पोएट जो है वो वार्न करते हैं कि ये दोनों इमोशन जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है और ये इनफ है पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसलिए जो है इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। नाउ सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कंपेयर डिज़ायर टू फायर। आखिरकार पोएट जो हैं वो डिज़ायर को फायर से ही कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं। आंसर, the poet compares desire to fire because it can grow uncontrollably and destroy everything in its path. Like fire, excessive desire can lead to greed, selfishness and conflict. It means poet जो है वो कंपेयर करता है डिज़ायर को फायर से ही, क्योंकि इट कैन ग्रो अनकंट्रोलेबली। इट में ये ग्रो कर सकता है बिना कंट्रोल के और डिस्ट्रॉय कर सकती प्रत्येक चीज़ों को जो भी इसके रास्ते में आता है, लाइक जैसे फायर की तरह ही। एक्सेसिव डिज़ायर और जस्ट आग की तरह, जैसे हम लोग आग को देखते हैं ना, अगर वो कहीं पे लगी होती है और हवा जब चल रही होती है तो नॉर्मली आग जो है वो जितना आगे तक फैलती है, जितनी चीज़ें उसके रास्ते में आती चली जाती है, वो सारी चीज़ों को नष्ट करने की ताकत रखती है। वैसे ही यहाँ पे एक्सेसिव डिज़ायर जो होंगे वो भी जो है वो लीड क्या कर सकते हैं, ग्रीड को, सेल्फिशनेस को और
कॉन्फ्लिक्ट को। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट थिंक आइस इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ एंडिंग द वर्ल्ड? आखिरकार पोएट जो है वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि आइस इट मीन बर्फ भी जो है वो कैपेबल है दुनिया को ख़त्म करने में? आंसर, द पोएट बिलीव्स दैट आइस सिंबलाइजेस hatred, indifference and coldness. These negative emotions can destroy relationships and humanity, making ice as destructive as fire. इनमें पोएट ये मानते हैं कि आइस जो है वो सिंबलाइज क्या करती है यहाँ पे, हैटर्ड, नफरत को, इंडिफरेंस को और कोल्डनेस को। और ये सब निगेटिव इमोशंस जो है वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है रिलेशनशिप्स को और मानवता को, ह्यूमैनिटी को। और क्या करके, मेकिंग आइस एज डिस्ट्रक्टिव एज फायर। इट मीन्स आप बर्फ़ को जो है और भी जितना कि वो आग डिस्ट्रक्टिव होता है उतना ज़्यादा उसको डिस्ट्रक्टिव बनाकर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट सपोर्ट दोज हु फेवर फायर? आखिरकार पोएट जो है वो उन लोगों को क्यों सपोर्ट करते हैं जो फायर के फेवर में है? आंसर, द पोएट सपोर्ट्स दोज हु फेवर फायर बिकॉज हीज एक्सपीरियंसेस विद डिज़ायर हैव शोन हिम हाउ पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव इट कैन बिकम। इट मीन पोएट जो है वो सपोर्ट करते हैं उनको जो फायर को फेवर करते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है डिज़ायर के साथ में, जो उन्हें दिखाया है इट कैन बिकम, और कितना पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव रियल मायने में वो हो सकता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज फायर एंड आइस एज सिम्बल्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस? इनमें आखिरकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो आग और बर्फ़ को जो एक सिम्बल्स के रूप में यूज़ करते हैं ह्यूमन इमोशंस का। वो कैसे यूज़ करते हैं? आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस फायर एंड आइस एज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट पावरफुल ह्यूमन इमोशंस। फायर स्टैंड्स, इट मीन्स यहाँ पे ये दो लाइन का मतलब ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो फायर और आइस का यूज़ करते हैं सिम्बल्स के रूप में जो रिप्रेजेंट करती है पावरफुल ह्यूमन इमोशंस को। और फायर जो है वो किस चीज़ को शो करती है, तो वह डिज़ायर के लिए, पैशन, ग्रीड और अनकंट्रोल्ड एम्बिशन को शो करती है। ठीक है, आगे, आइस रिप्रेजेंट्स अ हैटर्ड, इंडिफरेंस एंड इमोशनल कोल्डनेस। इट मीन्स आइस जो है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, हैटर्ड को, इंडिफरेंस को और इमोशनल कोल्डनेस को। और वहीं पोएट जो है, द पोएट सजेस्ट दैट बोथ इमोशंस हैव द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इनमें पोएट ये सजेस्ट करते हैं कि दोनों इमोशन जो है उसमें इतना क्षमता है कि वो क्या दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। थ्रू दिस सिम्बल्स ही एम्फसाइजेस दैट ह्यूमन फीलिंग्स कैन बी एज डिस्ट्रक्टिव एज नेचुरल फोर्सेस। और ये सब सिम्बल्स के माध्यम से वो ये जोर देना चाहते हैं कि ह्यूमन की जो फीलिंग्स है वो विनाशकारी हो सकती है जितना कि नेचुरल फोर्सेस हो सकते हैं। The poem conveys a universal message that people should control their negative emotions because they can lead to conflict, suffering and destruction. और ये पोएम कन्वे क्या करती है, जो यूनिवर्सल मैसेज दैट पीपल शुड कंट्रोल दियर निगेटिव इमोशंस। तो यहाँ पे लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, अपने निगेटिव इमोशंस को जो है कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो लीड क्या कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट, संघर्ष को, सफरिंग को और डिस्ट्रक्शन को। और इस प्रकार बोथ फायर एंड आइस सिंबलाइज डेंजरस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। और इस प्रकार क्या फायर और आइस जो है वो सिंबलाइज करती है एक खतरनाक पहलू को ह्यूमन नेचर का। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएम फायर एंड आइस गिव टू ह्यूमैनिटी? इनमें आखिरकार ये पोएम जो है फायर एंड आइस वो ह्यूमैनिटी को क्या मैसेज देती है? आंसर, द पोएम टीचेस दैट नेगेटिव इमोशंस कैन हैव हार्मफुल consequences. Fire symbolizes excessive desire while ice symbolizes hatred and indifference. The poet warns that both emotions are equally dangerous and capable of. It means कहने का मतलब ये है कि पोएम जो है वो हमें बताती है कि निगेटिव इमोशंस जो है वो क्या हो सकती है, उनके हानिकारक जो है परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और फायर जो है वो सिंबलाइज क्या करती है, एक्सेसिव डिज़ायर को, वहीं जबकि आइस जो है वो सिंबलाइज क्या करती है, हैटर्ड और इंडिफरेंस को। और पोएट जो है वो वार्न करती है कि दोनों इमोशंस जो है वो इक्वली डेंजरस है और कैपेबल है किस चीज़ की, डिस्ट्रक्शन की वजह बनने की।
People often allowed greed, anger, jealousy, and hatred to control their actions, leading to conflicts and suffering. और लोग क्या करते हैं, अक्सर जो है वो अलाउ करते हैं ग्रीड को, एंगर को, जेलसी को और हैटर्ड को, ताकि वो क्या अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सके, जो लीड क्या करती है कॉन्फ्लिक्ट और सफरिंग को. द पोएम इंकरेजेस रीडर्स टू मेंटेन बैलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल इन लाइफ. तो ये पोएम प्रोत्साहित क्या करती है रीडर्स को कि वो बैलेंस को मेंटेन करें और सेल्फ कंट्रोल को लाइफ में. बाय कंट्रोलिंग डिस्ट्रक्टिव इमोशंस एंड प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड काइंडनेस, ह्यूमैनिटी कैन अवॉइड मैनी प्रॉब्लम्स. और ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को कंट्रोल करने के द्वारा और प्रोमोट करने के द्वारा समझ को, अंडरस्टैंडिंग को और काइंडनेस को, ह्यूमैनिटी जो है वो क्या अवॉइड कर सकती कई सारे प्रॉब्लम्स को. The poem's message remains relevant because these emotions continue to affect individuals and society today. क्योंकि ये जो है ये पोएम की मैसेज जो है वो रिमेन क्या वैसे ही रिलेवेंट ही रहती है, क्योंकि ये सब इमोशन जो है वो कंटिन्यू है क्या करने के लिए, प्रभावित करने के लिए इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को भी आज के दिनों में. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइश. इट मीन्स ये जो है एक लाइन जो पोएम से ली गई है, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. ए नंबर, व्हाट डज फायर सिंबलाइज. आखिरकार फायर यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है. आंसर इज डिजायर, पैशन एंड ग्रीड. नाउ बी नंबर, व्हाट डज आइस सिंबलाइज. इट मीन्स आइस जो है वो क्या सिंबलाइज करता है. आंसर hatred, indifference and cruelty. Now, C number. Name the poetic device used in some say. Some say में कौन सा poetic device use हुआ है. Answer anaphora, anaphor and alliteration. Now D number. What is the poet discussing in these lines. आखिरकार ये सब लाइन्स में जो है वो पोएट क्या डिस्कस कर रहे हैं. आंसर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट हाउ द वर्ल्ड माइट एंड. मीन्स अलग अलग कुछ ओपिनियन को कि आखिरकार जो है ये दुनिया कैसे जो है वो ख़त्म हो सकती है. नाउ 7th नंबर क्वेश्चन. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. इट मीन्स यहाँ पे ये पोएम की जो लाइन है उससे कुछ ट्रैक बेस्ड क्वेश्चन दिए गए. ए नंबर, व्हाट हैज़ द पोएट टेस्टेड. तो यहाँ पे जो है वो पोएट क्या टेस्ट किए हैं, डिज़ायर को. नाउ बी नंबर, व्हाट डज द पोएट मीन बाय डिज़ायर. डिज़ायर के द्वारा पोएट क्या समझाना चाहते, क्या मतलब है उनका. आंसर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, पैशंस एंड एम्बिशंस. इनमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होती है, मतलब किसी भी चीज़ को चाहने की इच्छा जो होती है हमारी, पैशन है, और फिर एम्बिशंस को समझाना चाहते हैं. सी नंबर, विच साइड डज द पोएट सपोर्ट. कौन से साइड को जो है वो पोएट जो है वो सपोर्ट करते हैं. आंसर दोज हु बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. इनमें जो ये मानते हैं कि दुनिया जो है वो एक दिन आग में ख़त्म हो जाएगी. नाउ डी क्वेश्चन, वाई. आंसर बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ डिज़ायर. क्योंकि वह जो है वो एक्सपीरियंस किए हैं डिस्ट्रक्टिव नेचर को, डिज़ायर का. क्वेश्चन नंबर 8. फायर एंड आइस इज़ अ पोएम अबाउट ह्यूमन इमोशंस, एक्सप्लेन. इनमें फायर और आइस जो है ना वो एक ऐसी पोएम है जो ह्यूमन के इमोशंस के बारे में इसको एक्सप्लेन करना है. आंसर द पोएम फायर एंड आइस इज़ नॉट मेनली अबाउट नेचुरल एलिमेंट्स बट अबाउट ह्यूमन इमोशंस. इनमें यहाँ पे पोएम जो है फायर और आइस वो सिर्फ केवल नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में नहीं, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स के इमोशंस के बारे में भी है. फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर, ग्रीड, एंगर एंड. और यहाँ पे फायर जो है वो दर्शाती है डिज़ायर को, ग्रीड को, एंगर को और अनकंट्रोल्ड पैशन को. वाइल आइस रिप्रेजेंट्स हैटर्ड, इंडिफरेंस एंड क्रुएल्टी. इनमें जबकि वही आइस जो है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, हैटर्ड को, इंडिफरेंस को और क्रुएल्टी को. द पोएट बिलीव्स दैट दीज इमोशंस कैन बी सो पावरफुल दैट दे मे डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल, सोसाइटीज़ एंड इवन द वर्ल्ड. और कवि क्या मानते हैं कि ये सब जो इमोशंस है वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं जो कि वो डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स को, सोसाइटीज़ को और यहाँ तक कि दुनिया को भी. थ्रू सिंपल लैंग्वेज, और एक साधारण सी भाषा के माध्यम से, एंड स्ट्रॉन्ग सिम्बोलिज्म, और एक मजबूत सिम्बोलिज्म के साथ,
द पोएम हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। और वो पोएम जो है, ये पोएम हाईलाइट करती है डेंजर्स को, खतरों को, नेगेटिव फीलिंग्स का। इट टीचेस दैट बोथ एक्सेसिव डिज़ायर एंड हैटेड आर हार्मफुल। और ये हमें ये बताती कि ये दोनों एक्सेसिव डिज़ायर और फिर हैटेड जो है वो हानिकारक है। द पोएम इंकरेजेस रीडर्स टू कंट्रोल दियर इमोशंस एंड एक्ट वाइजली। और पोएम जो है वो प्रोत्साहित करती है रीडर्स को कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करे और बुद्धिमानी से काम ले। इट्स मैसेज इज़ यूनिवर्सल एंड रिमेन्स रेलिवेंट इन मॉडर्न लाइफ। और यह जो इसका मैसेज जो है वो क्या यूनिवर्सल है, और वो मॉडर्न लाइफ में भी ऐसा ही जो है वो प्रतीत होता भी है। नाउ सम मोर क्वेश्चन आंसर्स। हाउ कैन hatred बी एज डिस्ट्रक्टिव एज डिज़ायर। आखिरकार नफ़रत जो है वो कैसे जो है वो डिजायर जितनी विनाशकारी हो सकती है। आंसर, hatred destroys लव, पीस एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे hatred जो है वो क्या करती है, नष्ट करती है प्यार को, शांति को और रिश्तेदारी को। इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड सफरिंग। और ये क्रिएट क्या करती, कॉन्फ्लिक्ट को और सफरिंग को। Therefore, the poet believes that hatred symbolized by eyes can be just as destructive as desire। और इसलिए पोएट जो है ये मानते हैं कि ये नफ़रत जो है वो जो सिंबलाइज की गई है आइस के द्वारा, वो भी जो है वो क्या कर सकती, कैन बी जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव एज डिज़ायर। और डिज़ायर की तरह ही वो भी विनाशकारी हो सकती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आखिरकार पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। आंसर, द पोएम हाईलाइट्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। इट सजेस्ट दैट बोथ डिज़ायर एंड हैटर कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन इफ़ दे आर नॉट कंट्रोल्ड। इनमें पोएम जो है वो हाईलाइट करती है डिस्ट्रक्टिव पावर को, ह्यूमन इमोशंस का। और इट सजेस्ट दैट बोथ डिज़ायर एंड हैटर कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। और ये सजेस्ट भी करती है कि ये दोनों डिज़ायर और हैटर जो है वो विनाश को लीड कर सकती है इफ़ दे आर नॉट कंट्रोल, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता है। और अब यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।